कल्पना करो, तुम एक ऐसे शहर में खड़े हो जहाँ हर ईंट सीधी है, हर सड़क नाप तोल कर बनाई गई है, जहाँ हर घर में पानी है और हर घर में सफाई का इंतजाम। लेकिन तुम्हारे चारों तरफ कोई इंसान नहीं है, न कोई आवाज़ है, न कोई धुआं है, न कोई जीवन। बस खाली घर और टूटे हुए बर्तन और कुछ जगह जमीन पर पड़े इंसानों के कंकाल, जैसे कि वो भाग भी नहीं पाए और कुछ अचानक हुआ हो। यह है सिद्धू घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य। ये एक ऐसी सभ्यता है जो अपने समय से हजारों साल आगे थी, लेकिन अचानक गायब कैसे हो गई। आज हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे, आज हम जिएंगे उस समय को जब सिद्धू घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। साल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व ये सभ्यता फैली थी। आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक इतने बड़े शहर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और राखीगढ़ी। लेकिन ये कहानी सिर्फ विकास की ही नहीं है, ये कहानी है एक रहस्य की, एक ऐसे अंत की जिसका जवाब आज भी किसी के पास में नहीं है। सुबह की रोशनी, हल्की बांसुरी। साल था 2500 ईसा पूर्व। सिद्धू नदी के किनारे एक शहर धीरे धीरे जाग रहा है। शहर का नाम है मोहनजोदड़ो। यहाँ रहता है एक व्यक्ति, कक्कू। वह कोई राजा नहीं है, कोई सैनिक नहीं है, बस एक सामान्य कारीगर है जो पत्थरों और मिट्टी से सुंदर चीजें बनाता है। घर का दृश्य, काकू अपने घर में है। ईंटों से बना घर है, मजबूत, ठंडा, आंगन में कुआं। हाँ, हर घर में निजी पानी का स्रोत था। ये बात बताती है कि ये लोग कितने एडवांस थे। वह पानी निकालता है और अपने शरीर पर डालता है, साफ सफाई से नहाता है और सफाई रखता है घर की। इस सप्ताह की सबसे बड़ी पहचान थी यही। शहर के दृश्य था। काकू नाम का एक व्यक्ति था। वह अपने शहर से बाहर निकलता है, जो दिखता है आज भी वह दुनिया को चौंका देता है। सीधी सड़कें, ग्रिड सिस्टम, एक जैसी ईंटें, हर घर के बाहर ढकी हुई नालियां हैं जो पूरे शहर को जोड़ती हैं। ये दुनिया का सबसे पहला एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। बाजार की आवाजें, हलचल, जैसे कि कक्कू अपने बाजार पहुंचता है, वहाँ उसका दोस्त है सिलाग। ये वे व्यापारी है, दूर देशों से यहाँ पर देशों में व्यापार करने आते थे। व्यापार का विस्तार फैल जाता है लंबा लंबा। सिलाग बताता है कि हमारा सामान बहुत दूर तक जाता है, मोसोपेटिया तक। सच्चाई, सिद्धू घाटी सभ्यता का व्यापार मोसोपोटिया देश से ही नहीं था, वहाँ उसे मेलुआ कहा जाता था। न्याय और व्यवस्था। बाजार में एक आदमी छोटे पत्थरों से वजन तोड़ रहा है। ये एक सबसे बड़ा स्टैंडर्डाइज्ड वेट है, मतलब पूरे शहर में एक जैसा माप, धोखाधड़ी बिल्कुल कम। समानता वाला समाज है या कुछ अजीब चीज है। कोई राजा नहीं दिखता है, कोई महल नहीं है, कोई बड़ा सीना नहीं है यहाँ पर। मतलब शायद यह समाज बराबरी पर आधारित था। धर्म और कुछ रहस्य थे इसके, जैसे कि काकू और सिलाग जो दोनों दोस्त थे, वो पहुंचते हैं एक स्नान घर में, वहाँ स्नान करते हैं। एक ग्रेट बात, ये एक विशाल टैंक है, पक्की ईंटों से बना है, चारों तरफ इसमें सीढ़ियाँ हैं। यहाँ लोग आते हैं, लेकिन पूजा के मंदिर नहीं मिले, कोई राजा की मूर्ति नहीं। कुछ मूर्तियाँ मिली हैं, एक योग मुद्रा में व्यक्ति, कुछ पशु चिन्ह की आवाज में। इसे लगता है कि यहाँ कोई प्रकृति या ऊर्जा की पूजा होती थी। धीरे धीरे एक समय बदलता है और अब कहानी बदलती है। काकू देखता है कि नदी का पानी कम हो रहा है। नदी का बदलाव, जो सिद्धू नदी है, धीरे धीरे अपना रास्ता बदल रही है। लेकिन सच्चाई, कोई शोध बताता है कि नदियों का मार्ग बदलता है, खासकर घग्गर हकरा नदी सूख गई। खेती पर असर पड़ता है, खेत सूखने लगे, अनाज कम हो गया, लोग परेशान हैं, शहर खाली होने लगा, कुछ घर बंद हैं, कुछ लोग जा चुके हैं। कुछ बीमारी, आपदा आती है, तेज डरावना एक संगीत आता है। अब कुछ और ही अजीब होता है। कुछ जगह कंकाल मिलते हैं, जैसे लोग अचानक मारे गए हों। एक संभावना महाबीमारी की, जो हो सकता है कि बीमारी फैली हो। संभावना एक बाढ़ की भी हो सकती है कि बाढ़ की आई हो, या फिर संभावना जलवायु हो, तो मौसम सूखा हो गया हो। लेकिन ये कोई कारण निश्चित नहीं है कि सिद्धू घाटी सभ्यता कैसे अपने जो क्षेत्र में इतनी उत्पन्न थी वो कैसे नष्ट हो गई। आज हम जानते हैं कि जैसे कि एक कक्कू था, उसका परिवार शहर छोड़ रहा है, वह उसका आखिरी बार देखता है अपना घर, अपना गली और अपना शहर, सब कुछ उसने बनाया था। अब जो सब पीछे छूट रहा है, लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, शहर खाली हो रहा है। तो सच्चाई क्या है? आज इतने साल बाद हम जानते हैं कि ये सब तक खत्म कैसे हुई, लेकिन कैसे
तो नदी का मार्ग बदलना, सूखा, जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी, युद्ध या आक्रमण का कोई ठोस सबूत नहीं। धीमा सोचने वाला संगीत, काकू और उसके जैसे हजारों लोग कभी यहाँ रहते थे। आज उनकी सभ्यता मिट गई है, लेकिन उनकी कहानी अभी भी जिंदा है। अगर 5000 साल पहले इतनी एडवांस सभ्यता खत्म हो सकती है, तो क्या आज भी हम सुरक्षित हैं?